हेलो एवरीवन, आज हम टफल पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। इसमें हम फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज पढ़ते क्यों हैं। ये जानेंगे कि जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है वो थ्योरेटिकल ब्रांच ऑफ अ कंप्यूटर साइंस है, मतलब ये कंप्यूटर साइंस की एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर हमें कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले थ्योरी आती है। वैसे ही कंप्यूटिंग डिवाइस लाइक कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कौन सी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता है, इसके अंडर हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर हो गया, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर की जो थ्योरी होती है उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर पढ़ते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी थ्योरी हम फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं। अब कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके लिए हम लैंग्वेज होती हैं, मशीन होती हैं, तो हम उसी को अब आगे जानेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले एलन ट्यूरिंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1936 में अपनी थ्योरी दी। उसके बेसिस पे फिर मशीन बनना चालू हुई। जैसे सबसे पहली मशीन फाइनाइट ऑटोमेटा बनी। अब फाइनाइट ऑटोमेटा नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। अब जो प्रॉब्लम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं सॉल्व कर पाती थी उसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा, उससे पावरफुल मशीन आई। पुश डाउन ऑटोमेटा जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती थी उसके लिए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा आई। फिर उसके बाद ट्यूरिंग मशीन आई। ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आ चुका था 1936 में, पर मशीन जो सबसे पहले बनी है वो फाइनाइट ऑटोमेटा बनी है। अब सारी मशीन्स के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज होगी, वही हमें पढ़ना है। और आप लोगों के सिलेबस में यही जो फाइनाइट ऑटोमेटा, ये पुश डाउन, यही चैप्टर वाइज है। यानी कि आपको फर्स्ट यूनिट में फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ना है, सेकंड में पुश डाउन, थर्ड में लीनियर बाउंडेड, ट्यूरिंग मशीन फिफ्थ में पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या जानना है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, कोई भी मशीन है तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज होगी, कौन सी ग्रामर होगी। कोई भी लैंग्वेज है वो किसी न किसी ग्रामर से बनी होगी। तो जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा है उसके लिए रेगुलर लैंग्वेज होती है, पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनी, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के लिए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज बनी, और ट्यूरिंग मशीन के लिए रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज बनी। अब सारी जो लैंग्वेज है उनके लिए कोई ना कोई ग्रामर होंगी। तो आप देख सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज के लिए रेगुलर ग्रामर, यही आपको यूनिट 2 में पूरा पढ़ना है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज के लिए रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर पढ़ना। और ये किससे रिलेटेड है, फाइनाइट ऑटोमेटा से। ये किससे रिलेटेड है, पुश डाउन ऑटोमेटा से। ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से। ये ट्यूरिंग मशीन से। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्टेड मशीन है वो फाइनाइट ऑटोमेटा है और वो रेगुलर ग्रामर होती है। फिर उसके बाद है उसके बाद पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा, उसकी जो ग्रामर है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। फिर उसके बाद लीनियर बाउंडेड है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और ट्यूरिंग मशीन रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर। यानी ट्यूरिंग मशीन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। जो प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन से भी सॉल्व नहीं हो सकती हैं उसे हम अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम कहते हैं, मतलब कि कंप्यूटर से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। अब इसके बाद आप लोगों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक आता है चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रामर। चॉम्स्की हायरार्की होता क्या है, ये जो ग्रामर बटी हैं कि मतलब जैसे रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसको जो चॉम्स्की हायरार्की है, चॉम्स्की साइंटिस्ट ने 1956 में इसको क्लासिफाई किया कि टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 ग्रामर के फॉर्म में। जो रेगुलर ग्रामर है वो टाइप 3 ग्रामर के अंडर आती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टाइप 2 के अंडर आती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर टाइप 1 के अंदर आती है, और रिकर्सिव इन्यूमरेबल टाइप 0 के अंदर आती है। मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर मींस कि हम रेगुलर ग्रामर से बहुत कम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड है। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर टाइप 0 है, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन से हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आपको चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ग्रामर